हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल अड्डा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं थर्मोडायनामिक्स चालू करने वाला हूं, तो उसमें हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे आज। और आपको कुछ चीज़ बता दूं जिसका एप्लीकेशन हर एक टॉपिक में होगा। मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक है इंटीग्रेशन, वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, या मैक्सिमा मिनिमा आना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको किसी चीज़ को पढ़ने से पहले मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि पता है कि हम थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले हम कुछ आपको थर्मोडायनामिक्स में हमको क्या क्या स्टडी करना है, पहले उसका टॉपिक पता होना चाहिए। उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि गेट का सिलेबस क्या है और गेट में कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बताता हूँ, टोटल गेट में 100 मार्क्स का आते हैं। आउट ऑफ 100 मार्क्स 70 मार्क्स आपका टेक्निकल रहेगा, 15 मार्क्स मैथ्स रहेगा और 15 मार्क्स एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो उसमें हमारा क्लासिफिकेशन है। जैसे कि आपका जो 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स में 30 मार्क्स जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और जो आपका 40 मार्क्स होगा वो कन्वेंशनल पेपर रहेगा, और मिक्स होके आपका 70 मार्क्स होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसके साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक जो फॉलो करना है पीके नाग का टेक्स्ट बुक फॉलो करना है, और हमारे साथ साथ बने रहना है। आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी बात ध्यान खोल के सुन लीजिए। अब हम आपको आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हमको पढ़ना क्या है। तो पहले हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मेन टॉपिक में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी कैन स्टडी अबाउट द एनर्जी इंट्रैक्शन एंड वर्क इंट्रैक्शन। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि वर्क और एनर्जी का कैसे मतलब चेंज हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सबको को पता है कि हमारा जो एनर्जी है वो आपका हाई ग्रेड है और हमारा वर्क जो है लो ग्रेड एनर्जी है। तो हमारा कैसे एनर्जी कन्वर्सेशन होता है थर्मोडायनामिक्स में, हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन दो चीज़ यहाँ पढ़ना है। थर्मोडायनामिक्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ना, जिसको बोलते हैं आप मैक्रो थर्मोडायनामिक्स, जिसको बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं। हमारा चैप्टर में यही पढ़ना है, मैक्रो अप्रोच जो है वही हमको पढ़ना है। इसको हम लोग जनरली, और जो माइक्रो लेवल का स्टडी होता है वो हाई लेवल में होता है, वो हमारा सिलेबस में नहीं है। हमारा सिलेबस में जो है माइक्रो लेवल है, तो हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो थर्मोडायनामिक्स। अब हमारा सिस्टम क्या है। सिस्टम कुछ नहीं है, सिस्टम एक ऐसा चीज़ है कि जिसके बारे में हम लोग स्टडी या जिस पे हमको फोकस करना है, रीजन व स्पेस जो है जिसके ऊपर फोकस करना है, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें थर्मोडायनामिक्स हम लोग बता दिए थर्मोडायनामिक्स किसको बोलते हैं, सिस्टम क्या है। सराउंडिंग जो भी आपका एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग उसी को बोलते हैं जो आपका सिस्टम के बाहर, जैसे ये आपका मान लीजिए स्टडी करना है। ठीक है, ये स्टडी करना, ये आपका हो गया सिस्टम, और इसके ये बाउंड्री हो गया। बाउंड्री दो टाइप का हो सकता है, एक तो फिक्स बाउंड्री हो सकता है, एक मूवेबल बाउंड्री हो सकता है, और इधर आपका हो गया सराउंडिंग। ठीक है, तो जो भी सिस्टम के बाहर रहेगा दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। एक बाउंड्री हुआ, ये आपका क्या हो गया, बाउंड्री हो गया, बाउंड्री। ठीक है, तो जो सेपरेशन करता है सिस्टम और सराउंडिंग को, जो सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। और बाउंड्री जो है ये आपका रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, आइदर रिजिड और मूवेबल बाउंड्री भी हो सकता है। तो हम लोग बाउंड्री पता चल गया, तो सिस्टम के बारे में जान गए, सराउंडिंग पता हो गया, बाउंड्री पता हो गया, और हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमेशा जो यूनिवर्स होता है वो आपका सिस्टम और सराउंडिंग, यूनिवर्स किसको बोलते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सपोज देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम आपका है,
ये डायग्राम जो ऊपर हम डिस्कस किए, डायग्राम में ये आपका सिस्टम है और ये आपका बाउंड्री हुआ, ये बाउंड्री हुआ और ये आपका सराउंडिंग हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग पढ़े थे सिस्टम के बारे में, तो सिस्टम का टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपका 3 टाइप का सिस्टम होता है, ठीक है। ये देखिए आपका डायग्राम बनाया हुआ, कितने टाइप का सिस्टम होता है, ठीक है। 3 टाइप का बेसिकली सिस्टम होता है, एक आपका क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारा ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क मान लीजिए, स्टार मार्क, क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से कन्फर्म है क्वेश्चन, आपको सब जगह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको ट्रिपल स्टार मार लीजिए। तो ये सिस्टम जो है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। देन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफ़र भी होता है और आपका एनर्जी ट्रांसफ़र भी होता है, और ये दोनों होता है, मास ट्रांसफ़र एनर्जी ट्रांसफ़र दोनों होता है आपका ओपन सिस्टम में। तो ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफ़र भी हो रहा है और आपका एनर्जी ट्रांसफ़र भी हो रहा है। और इसका जो एग्जांपल है, पहले तो आपका क्लोज सिस्टम में आपका पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व जो हुआ आपका, ये एग्जांपल हुआ उसका, ठीक है। और इसमें जितना भी टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, पंप हो गया, ये सारा ओपन सिस्टम के अंदर में आता है, हम लोग इसका स्टडी करते हैं ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में न तो मास का ट्रांसफ़र होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कोई भी यूनिवर्स है, वहाँ कोई कॉफ़ी या कॉफ़ी में अगर डाल दिया तो उसमें जो हमारा ये हुआ, दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सिस्टम हुआ। और हम पहले बता रहे थे कि जनरली जो थर्मोडायनेमिक्स जो अप्रोच है वो 2 टाइप का अप्रोच है, ठीक है। एक आपका माइक्रो और एक होता है मैक्रो अप्रोच, ठीक है। तो माइक्रो अप्रोच में क्या है कि एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का हम लोग स्टडी करते हैं, उसको कंसिडरेशन में लेते हैं, उस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और ये अप्रोच जो है, दिस अप्रोच इज यूजफुल एट लो डेंसिटी हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है। माइक्रो, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, उसका बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो ये जो है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारा सिलेबस में है कौन सा? हमारे सिलेबस में है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसको हम लोग जो है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को हम लोग नहीं लेते हैं कंसिडरेशन में, ठीक है। एक एवरेज बिहेवियर मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। और यही जो हमारा सिलेबस में क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, बहुत अच्छा सा सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। तो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा और जो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा, तब हम बोलेंगे सिस्टम जो आपका है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तभी कोई सिस्टम, मान लो कोई सिस्टम जो है, कोई बोले थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो उसको तीनों सर्टिफाई होगा, तभी जाके वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। अगर 2 हो रहा है, 1 नहीं हो रहा, तभी भी वो उसको बोलेंगे कि ये सपोज डेट, मान लीजिए कि आपको कोई सिस्टम को बोलता है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें बोला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, केमिकल में है, बट थर्मल में नहीं है, तो क्या सिस्टम होगा? वो सिस्टम नहीं होगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और आते हैं आपका प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसको आप जो है स्टिक मार्क कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में गारंटी के साथ। तो जनरली जो है प्रॉपर्टी 2 टाइप का हम लोग इसमें ये करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में एक हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जो हमारा जो भी प्रॉपर्टी है, अगर हमारा साइज और मास पे डिपेंडेंट नहीं है, डेट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसमें प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया,
थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, विस्कोसिटी, जो भी मास पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। करेक्ट। देन नेक्स्ट आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में वो मास पे आपका डिपेंड करेगा, वो क्या करेगा, मास पे आपका